दोस्तों ऐसे लग रहा है कि लावा ना बहुत सीरियस हो गया है अपनी इंडियन मार्केट के साथ। पिछले 2 महीने में 4 फोन्स उन्होंने लॉन्च किए और वो ब्लेज सीरीज के थे। ब्लेज एमोलेड आया, ब्लेज ड्रैगन वगैरह आया हुआ था। अब उनके प्ले सीरीज का लावा प्ले अल्ट्रा 5G आ गया। इट्स जस्ट नॉट द नंबर ऑफ फोन्स, क्वालिटी ऑफ फोन्स भी अगर मैं बात करूं ना, लावा कुछ अच्छी चीजें कर रहा है सॉफ्टवेयर के मामले में भी, हार्डवेयर के भी मामले में। एंड देन ओवरऑल अगर प्राइस पर्सपेक्टिव देखते हैं, कुछ सीरियसली अच्छे ऑफरिंग्स है लावा की तरफ से। चलिए आज लावा प्ले अल्ट्रा के बारे में देखेंगे कि कंपेलिंग ऑफरिंग है या नहीं। पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा किसने लेना चाहिए, क्या क्या अच्छाई है इस फोन में, सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब, डू दैट राइट नाउ। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्क्वायर सर्कल, मतलब स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, ऐसे कुछ है। वैसे इनकी और एक चीज अच्छी है जो दूसरे ब्रांड्स लेनी चाहिए, ये जो फ्री सर्विस एट होम आपको मिलती है, दैट इज गुड। डोर स्टेप सर्विस अगर मिलेगी, किसे नहीं चाहिए होगी, एंड दैट्स अ गुड थिंग। केस आती है, क्लियर केस है, अच्छी क्वालिटी है, ठीक ठाक क्वालिटी है, बट आजकल ओपेक केस का ट्रेंड हो गया है, तो वो उन्होंने कैच नहीं किया। ये है फोन, ओह फील्स लवली इन हैंड, फ्लैट साइड्स वगैरह हैं। देखिए और एक चीज अच्छी है, USB टाइप C टू टाइप C चार्जिंग केबल है, नॉट USB टाइप A टू टाइप C, सो दिस इज डेफिनेटली गुड। सिम कार्ड टूल भी आता है बॉक्स के अंदर, यस इट इज देयर। 33 वॉट का USB टाइप C चार्जर आता है, अगेन एक्सीलेंट वर्क देयर। अब ये सब कुछ साइड में रखते हैं, लेट अस लुक एट द फोन। एक तो मैं जब फोन हाथ में लेता हूं, मुझे इसका इन हैंड फील अच्छा लग रहा है। Look at this. मैं कहूँगा थोड़ा टोन डाउन डिजाइन है, ज्यादा कुछ ऐसा फ्लैशी कुछ नहीं है, एंड सिंपल स्क्वायर सर्कल कैमरा है। फील इज नाइस, सेटिस्फैक्शन नहीं, देयर शुड बी सम नॉइज। वैसे वेट में मुझे बहुत लाइट लग रहा है, ये 180 ग्राम्स वगैरह लग रहा है, देखते हैं 179 ग्राम्स, लेट्स सी। 181.6 ग्राम्स, नॉट बैड, पॉकेट फ्रेंडली ही कहूंगा मैं। और सिम कार्ड टूल दिख रहा है, तो इमीडिएटली लेट्स सी। सिम कार्ड स्लॉट है ना, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट आता है, तो एक SD कार्ड, एक सिम कार्ड, या फिर 2 सिम कार्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देखूं तो नाइस, 3.5mm जैक पहले दिख गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल बजट सीरीज के फोन्स में भी 3.5mm जैक निकाल रहे हैं। अभी एक फोन देखा था हमने जिसमें 3.5mm जैक नहीं था, दिस वन हैज इट। देन यू हैव अ माइक्रोफोन, USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, ये एमोलेड डिस्प्ले, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, सो दैट इज गुड। पावर ऑन ऑफ बटन है, देन वॉल्यूम रॉकर है। ऊपर की तरफ भी दोस्तों नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है एंड स्पीकर ग्रिल है, तो स्टीरियो, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे है, गिराना है, प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं है, बट लेट्स डू दिस। 1 2 1 2 एंड कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, 6.67 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, 900 निट्स HBM मोड है, 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। अगर मैं हाईलाइट कहूं इस फोन की, तो डिस्प्ले इज रियली गुड। मैं इतनी अच्छी चीजें क्यों बोल रहा हूं, उसका भी एक रीजन है, इसकी प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 6/128 एंड 8/128। 6/128 की प्राइस है 14,000 एंड 8/128 की प्राइस 15,500 है, बेसिकली 16,500 है। बैंक ऑफर 1,000 का है, एंड देन 15,500 इसकी प्राइस होती है। उस हिसाब से इसके पास देखना है। वेरी नाइस डिस्प्ले, पंच होल है, वाटर ड्रॉप नॉच वगैरह नहीं है, सो दैट डेफिनेटली इज गुड। इवन बेजल्स के बारे में बात करूं, लुक एट द बेजल्स, साइड के बेजल्स, ऊपर के बेजल, इवन चिन फॉर दिस प्राइस रेंज इज एक्सीलेंट। डेफिनेटली मेरे हिसाब से डिस्प्ले जो है पंचेस अबाउ इट्स वेट, मतलब इसकी प्राइस के हिसाब से ज्यादा अच्छा डिस्प्ले दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशंस, ये डायमेंसिटी 7300 इस प्रोसेसर पे आता है। 6/128 एक वेरिएंट है, 8/128 है, LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, अगेन दैट इज गुड। इस प्राइस रेंज में इवन अंडर 20,000 UFS 2.2 देते हैं, इसमें उन्होंने UFS 3.1 दिया हुआ है, तो रीड राइट स्पीड्स अच्छे हैं। 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट चार्जर इनसाइड द बॉक्स आपको मिलता है। इसे अगर बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों, 0 to 100% टेक्स अबाउट 83 मिनट्स, स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड, दैट्स गुड इनफ। तो स्पेक्स के मामले में भी अच्छा है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, 6,60,000 से लेके 7 लाख तक इसका अंतुदु स्कोर आता है, विच अगेन इज पार से भी अच्छा, मतलब एवरेज से भी ज्यादा अच्छा मैं स्कोर कहूंगा इस प्राइस रेंज में, एंड परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। इनफैक्ट 15,000 के नीचे अगर गेमिंग आपको करना है, गेमिंग फोन चाहिए, यू कैन डेफिनेटली लुक एट दिस। हाँ, आप 60 FPS BGMI बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, थर्मल्स वगैरह अच्छे हैं। एंड डायमेंसिटी 7300 ये जो प्रोसेसर है ना, इट इज ट्राइड टेस्टेड, अच्छा स्टेबल प्रोसेसर है। एंड UFS 3.1 की वजह से जो ऐप ओपनिंग वगैरह है, रीड राइट स्पीड्स है,
अच्छे हैं। वैसे दोस्तों इसमें गेम बूस्टर मोड भी आता है, तो गेम्स वगैरह डायमेंसिटी चिपसेट है, तो हाइपर इंजन वगैरह थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करना है, नोटिफिकेशंस वगैरह बंद करने हैं जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो, ये सब चीजें आप इसके ऊपर कर सकते हो। नॉट बैड। गेमिंग अंडर 15,000 डेफिनेटली गेमिंग वगैरह फोन चाहिए तो कुछ कुछ फीचर्स जरूर है विच विल हेल्प यू इन गेमिंग। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट ओएस। आप देखोगे ना ये क्लीन नेटिव एंड्रॉइड जैसे लगता है। कुछ कुछ कस्टमाइजेशंस आप कर सकते हो। डायलर्स 2 आते हैं, मतलब आपको अगर लावा का अलग से डायलर यूज करना है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है, आप इसके ऊपर इजीली कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। और एक अच्छी बात इसमें ये है कि 2 साल के मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी दे रहे हैं। अगेन इस प्राइस रेंज में जनरली 1 साल के अपडेट्स मिलते हैं, या कोई कोई तो स्किप ही कर देते हैं। नॉट विथ लावा प्ले अल्ट्रा। और हाँ, बेस वेरिएंट 128 का ही है, एंड सिस्टम कुछ 15-16 GB ले लेता है, तो 112 GB वगैरह आपको स्पेस मिलती है, which I think is quite good। चलिए कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट आता है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। एयर ब्लास्टर नहीं है, देन NFC भी नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट इट। अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे वर्क वेल। अभी एक फोन देखा था जिसमें इसी प्राइस रेंज में था, उसमें जायरोस्कोप मिसिंग था, बट दिस वन हैज इट, सो दैट्स गुड। चलिए दोस्तों मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले जैसे मैंने कहा एक हाईलाइट है, यू आर गोइंग टू एंजॉय वाचिंग वीडियोस, एंड 3.5 mm जैक आता है। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं इसमें। अगर आप 50-60% वॉल्यूम तक अगर सुनोगे, डिसेंट साउंड होता है। ज्यादा जोर से करोगे तो थोड़ा क्वालिटी कम हो जाती है। वायर्ड हेडसेट या ईयरफोन्स के साथ सुनोगे, यू आर गोइंग टू एंजॉय मल्टीमीडिया ऑन दिस वन। और हाँ, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, फुल HD स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब सब पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए छोटे छोटे कैमरा बताने वाला हूँ, वेट फॉर दैट। छोटे छोटे फीचर्स में FM रेडियो आता है, सार वैल्यू इज विद इन लिमिट्स, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है। IP64 का सर्टिफिकेशन आता है, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है थोड़ा बहुत, ज्यादा फुल नहीं, थोड़ा बहुत है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। USB 2.0 है। Yeah, that's about it. Let's talk about cameras. And इस टाइम सोनी के सेंसर्स दिए हुए हैं। IMX682 सोनी का 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आता है। दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। मतलब नाम के लिए डेप्थ सेंसर दे दिया, 2 मेगापिक्सल का दे दिया, ऐसे नहीं है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, सो मैक्रो वीडियोस और फोटोज आप शूट कर सकते हो। इवन प्राइमरी सेंसर जो रेयर का है दोस्तों, अगर कंडीशंस अच्छे होंगे, लाइट्स वगैरह होंगे, तो अच्छे फोटोज आते हैं। हाँ, सेल्फी 13 मेगापिक्सल का है। इधर मैं कह सकता हूँ कि स्लाइटली ओवर शार्पन्ड फोटोज आते हैं, तो वो है, बट पीछे से रेयर से आप सोनी सेंसर से फोटोज निकालोगे, दे कम आउट क्वाइट गुड। वीडियोग्राफी के लिए 4K 30 FPS फ्रंट एंड बैक दोनों ही आप कर सकते हो, विच आई थिंक इज क्वाइट गुड अगेन फॉर दिस प्राइस रेंज। एंड फीचर्स भी भर भर के दिए हुए हैं। प्रो मोड, नाइट मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, 64 मेगापिक्सल नेटिव जो मोड होता है, स्लो मोशन, पैनोरामा, AR स्टिकर्स, वाटरमार्क, टाइम लैप्स, ड्यूअल व्यू मोड, QR कोड स्कैनर है, डॉक्यूमेंट स्कैनर है, मैक्रो, डेडिकेटेड मैक्रो मोड आता है। सो ओवरऑल फीचर रिच एंड क्वाइट गुड। इस प्राइस रेंज में तो मैं कहूंगा अबाउ पार। बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए, सेल्फी से, लो लाइट में, नॉर्मल कंडीशंस में, जरूर जाके देखिएगा। आप देखिए और आप बताइए नीचे कमेंट्स में आपको इसका कैमरा कैसे लगा। जी हाँ दोस्तों, यही है लावा प्ले अल्ट्रा। अल्ट्रा नाम दिया हुआ है, बट आई थिंक इन दिस प्राइस रेंज मैं कहूंगा इट इज वन ऑफ द बेटर प्रोज, मैं डेफिनेटली कहूंगा। यही है। ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने लावा के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन हमने ऑब्वियसली इसे टेस्ट किया, सब कुछ देखा, जो मुझे इस फोन के बारे में लगा वही मैंने आपको बताया हुआ है इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।